स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सबका इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मैसे किस प्रकार से जानते हैं। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा हम लोग पिछली वीडियो में गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पिछली वीडियो जाके देख लें। ठीक है, तो अच्छी तरह से बताएं। अब देखिए भाग विधि द्वारा किस प्रकार से महत्तम समापवर्तक लगता है। तो देखिए इसमें भी हम लोग भाग लेते हैं तो बड़े जो सबसे बड़ा अंक रहता है, जो सबसे बड़ी संख्या रहता है, उसको हमेशा भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? भाज्य। तो यहाँ पे 344 बताओ बड़ा है कि नहीं? तो 344 बड़ा संख्या है, तो उसको क्या मानेंगे? भाज्य। अब इसको बाद में इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, अब 258 क्या करेंगे? इसमें से इसको भाग देंगे, 258 से भाग देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये बताओ ये क्या होता है स्टूडेंट? ये क्या चीज होती है? इसको कहते हैं हम लोग, देखो इसको कहते हैं भाजक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कहते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाजक। तो अब हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब भाग देंगे। बताओ 258 का पहाड़ा पढ़ो और 344 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताओ दो बार पढ़ोगे तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 400 कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मरते ले जाएंगे। कितना मरते? एक मरते, सिर्फ एक मरते। तो 258 करने कितना होता है? 258। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बेहतर करते हैं। अब भाग जब भी किया जाता है उसके बाद में जो अंक देखो यहाँ पे लिख दिया है संख्या। अब इसमें देखो पहले वाले में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 14 में कितना जाएगा? कितना बचेगा? 6। अब ये बताइए यहाँ पे कितना बचेगा? 3। और 3 में 5 जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट? ये 3 इसको उधार देगा 13, 13 में 5 जाएगा, कितने बचेगा? 8। और यहाँ पे 3 एक उसको उधार दिया, यहाँ पे 2 2 में 2 गया, कर गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बताइए कितना आ गया? 86। देखिए जो भाग विधि द्वारा मैसे होता है तो उसको किस प्रकार से लगाया जाता है? जो शेषफल यानी जो क्या है शेषफल बचा है, इसको हम मानेंगे क्या चीज? भाजक। इसको क्या मानेंगे? भाजक। आपकी भाज्य को मानेंगे, जो यहाँ पे भाजक है उसको क्या मानेंगे? भाज्य। ये देखो ये भाजक है ना, ये भाजक को अब मानेंगे यहाँ पे भाज्य, और इसको क्या मानेंगे? आपकी बात जो शेषफल है उसको मानेंगे भाजक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये भाजक को यहाँ पे मानेंगे भाज्य, क्योंकि देखो 250 258 आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये बताइए स्टूडेंट, अब 86 से भागा तो 258, अब बताओ कितने मरतबे में ये कटेगा? तो अब देख लीजिए यहाँ पे 3 मरतबे हम देखिए जान रहे हैं कि 3 मरतबे में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3, अगर 3 से भाग 3 छक, देखो 3 का पहाड़ा 6 और 3 छक 18 के 88 1 और 8 3 24, 24 से 81 कितना हो जाता है स्टूडेंट? 25। तो बताइए यहाँ पे 8 में 8 गया, कट गया। उसके बाद 5 में 5 गया, कट गया। उसके बाद 2 में 2 गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये जिस अंक से यानी भाजक से, देखो ये 86 से कटा है ना, 86 से कटा है ना स्टूडेंट। तो देखो 86 यानी लास्ट में जिस अंक से कटेगा वही होता है भाग विधि द्वारा मैसे। तो मैसे कितना हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट? मैसे हो जाएगा 86। ठीक है, यही हम लोग का फाइनल आंसर है भाग विधि द्वारा मैसे। तो भाग विधि द्वारा मैसे लगाने का सबसे आसान तरीका क्या करोगे? भाज्य, जो भाज्य होता है यानी सबसे पहले जानते हो भाज्य बड़ा ही संख्या होती है, उसके बाद भाजक छोटी संख्या, उसमें भाज्य देखो भाजक से भाग दिया जाता है भाज्य में। ठीक है, तो हम लोग भाग दिए, जो शेषफल बचा है उसको आपके पास भाजक माने, जो भाजक है उसको भाज्य मान गए। उसके बाद फिर भाजक से फिर भाज्य में जब भाग दिए तो 3 बार गया, कट गया, तो यही जो भाजक रहेगा उसी को क्या कहेंगे? मैसे। देखो कट गया तब कहेंगे इसको मैसे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा पहला सवाल। स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरा को देखिए। अब यहाँ पे 437 और 529 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो कह रहा है क्या होगा महत्तम? तो आप लोग गुणनखंड विधि से इसको लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी मैसे को बताएंगे। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा किस प्रकार से लगाया जाता है, अभी इसके पहले जो प्रश्न नंबर पहला बताए हैं उसी को उसी तरह से सेम लगेगा। तो बड़ी संख्या को क्या देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, ये सब लोग को आप लोग को पता है। तो अब बताइए यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सा है? तो 500 कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे लिखेंगे 500 कितना है? 32। कितना है? 529। भागा किससे देंगे? 437 से।
437 से भागा दोगे। अब बताओ 529 में, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाजक। तो हम लोग भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो कितने मर्ते हो जाएगा? 437 का सिर्फ पहाड़ पर 529 से बेसी नहीं होना चाहिए। तो 437 से करने 437, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बताइए यहाँ पे 9 में किस साथ जाएगा? 2। इसके बाद यहाँ पे 2 में भी 3 जाएगा, नहीं तो 5, एक इसको उधार देगा तो 12 में फिर 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। उसके बाद में 4 में 4 गया, कट गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? अब ये शेषफल है, लेकिन आप शेषफल को क्या मानोगे? यहाँ पे भाजक। और जो भाजक था इसको क्या मानोगे? इसको मानोगे यहाँ पे भाज्य। तो 437 भाज्य जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे कितने मरते जाएगा? 92 का पहाड़ा किसी को तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताइए कितने मरते जाएगा? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, आगे गुणा करवा के देखना। 4 अगर लिखेंगे तो 4 नवा 36, तो 36 अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर 5 लिखेंगे तो 5 नवा कितना लगा? 45, तो 45 अधिक हो जाएगा। तो 4 मरते ले जाएंगे, तो 4 गुना 8, उसके बाद में 4 नवा 36, ठीक है स्टूडेंट। और इस 7 में 8 जाएगा, कहोगे सर जी नहीं, तो 3 एक इसको उधार देगा तो 17 में 8 जाएगा तो 9। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचेगा? 2 में 6 जाएगा, नहीं तो 4 इसको एक उधार देगा तो 12 में 6 गया 6, उसके बाद कट गया। उसके बाद में इसको क्या मानोगे? इसको मानोगे अब भाजक। अब इसको भाज्य मानोगे। 92 को क्या मानोगे? भाज्य। अब 92 को यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद में फिर भागा दोगे। अब 69 से भागा दोगे 92 में, कितना मत जाएगा? 1 मत जाएगा। तो 69 में कितना होगा? 69, ठीक है। उसके बाद में आप बताओ 2 में कितना हो जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1 इसको उधार, 12 में कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए यहाँ पे कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे कितना है? 30। अब भाज्य कितना है? 23। अब उसके बाद भाज्य क्या बनाएंगे? 69, जिससे भाग देना है उसको भाज्य बनाएंगे, तो ये 69 हो गया। अब स्टूडेंट बताइए यहाँ पे किस अंक से पूरा करेंगे कि 69? अब अगर 23 3 कितना होता है? 69। तो बताइए अब 69, देखो 9 में कितना हो गया? कैंसिल। 8 6 में 6 गया, कैंसिल। तो हम देखो जब तक, देखो भाग विधि जब तक देंगे जब तक ले 0 ना आ जाए। देखो अब शेषफल क्या आ गया? 0। यानी भाग तब तक ले देते रहेंगे जब तक ले शेषफल कितना आ जाए? 0। अब बताइए मैसे कितना होगा? देखिए मैसे जो होगा इसका, अब बताइए यहाँ पे 23 से पूरी तरह से कट गया कि नहीं? तो 23 हो जाएगा। क्या चीज? मैसे। मैसे का मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको 60 में कहते हैं मैसे, इसको 60 में कहते हैं HCF, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार हम लोग मैसे यानी भाग विधि द्वारा किस प्रकार से महत्तम समापवर्तक को लगाएंगे, तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तीसरा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए 360, 280 और 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक, तो भाग विधि द्वारा ही लगाएंगे, लेकिन आप लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी लगा सकते हैं महत्तम समापवर्तक। तीनों का गुणनखंड करना, उसके बाद में क्या करना? तीनों में जो वेनिष्ठ गुणन रहेंगे उसका गुणा करवा के हम लोग निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे भाग विधि द्वारा हम आप सबको आज बता रहे हैं तो भाग विधि द्वारा ही बताएंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा, यहाँ पे बताइए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो कहोगे सर जी सबसे बड़ा अंक 700 है। कितना है? 720। तो हम लोग सबसे बड़ा अंक को लिख देंगे 720, ठीक है स्टूडेंट। अब बताइए इससे छोटा अंक कौन सा है 720 से? तो कहोगे सर जी 360 है। सबसे छोटा नहीं कहें, इससे छोटा कौन सा है? तो कहोगे 360। तो 360 से क्या करोगे? भागा दोगे, यानी जो सबसे बड़ा अंक रहेगा, देखो 3 अंक 3 संख्याएं है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा अंक रहेगा उसको लिखोगे। उसके बाद में क्या करोगे? जो इससे छोटा रहेगा उससे भाग दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया से समझ में आता होगा। तो यहाँ पे ऐसे भाग, अब बताओ 360 से भागा दोगे कितने मारते हुए में कट जाएगा। अब देखो इसको काटने के लिए, अब देखिए हम 2 बार देखो 2 जिलाएं कितना होता है? 0। और उसके बाद 2 छक्का बारह के 2 हासिल 1, उसके बाद 2 तिया कितना होता है इसमें? 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 7। 720 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, और उसके बाद में 7 से 7 कट गया। अब देखिए पूरी तरह से 2 मरते हुए कट गया। अब देखिए 360 से 720 कट गया। अब इसके बाद में ये देखो पहला तो हम लोग लगा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 360 से जब कट गया तो फिर अब 360 से देखो, अब 360 बचा। अब इस देखो इसमें इससे अब देखेंगे तुलना करेंगे, तो अब देखो 280 कितना है? 280
80। अब 280 बड़ा है कि 360, क्योंकि 360 यहाँ पे मैच है इन दोनों का आएगा, इन दोनों का मैच है कितना आएगा, मैच है कितना आया 360। लेकिन अभी यहाँ पे भी दिया है ना, अब इन दोनों के बीच में मैच है, क्या करेंगे तो क्या करेंगे 280 को लिखेंगे, क्या बनाएंगे इसको भाजक। अब इसको क्या बनाएंगे भाज्य, 360 क्या बनाएंगे भाज्य। तो अब क्या करेंगे 280 से, अब बताओ भाग दोगे कितने मर्तबे में कटेगा, तो कहोगे सर जी कितने मर्तबे में, यानी एक मर्तबे में। अगर 2 मर्तबे में जाओगे तो 560 जाएगा, तो एक मर्तबे बताओ कितना होगा, तो 280 में 280, तो यहाँ पे 0 में 0 गया, 0 ही बचेगा। उसके बाद 6 में 3 जाएगा, कहोगे सर जी नहीं, तो 1 3 इसको एक उधार देगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 जाएगा 8 बचेगा। उसके बाद में 2 में 2 क्या कट गया। उसके बाद में बताइए अब 80 को क्या मानोगे, अब 80 को बनाओगे तुम लोग भाज्य, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मिटा रहे हैं। तो आप लोग क्या बनाएंगे 80 को, अब देखो 80 को यहाँ पे बनाएंगे क्या भाज्य, और इसको 280 को बनाएंगे भाज्य, तो भाज्य कितना हो जाएगा 280। तो अब बताइए 80 से कितना मर्तबे इसकी भाग, देखो 8 3 24, 3 मर्तबे जा सकते हैं, 8 3 24, 3 0 8 3 24। तो बताइए यहाँ पे 240 होगा कि नहीं, 80 गुणे 3 करोगे 240, 0 में 0 गया 0, 8 में 4 गया 4, उसके बाद में 2 में 2 गया कट गया। अब देखो 40 को क्या बनाओगे स्टूडेंट, इसको बनाओगे भाजक और इसको क्या बनाओगे भाज्य, तो यहाँ पे 80 को क्या बना दोगे भाज्य। अगर 40 का पारा पढ़ो कि 80 या कट जाए उससे छोटा रहे, तो 40 दुनाई कितना होता है 80। अब बताइए पूरी तरह से कटा कि नहीं, ये 40 से दोनों देखो 3 तो पहले इसमें भाग दिए हैं, इससे ये सबसे बड़ा है उससे छोटे अंक से भाग दिए, उसके बाद जो भाग देने पे कटने के बाद आया है फिर उस संख्या से देखो जो कटने के बाद आया 360 से 720 कट गया, ठीक है। उसके बाद 360 को क्या मान लेंगे भाज्य और 280 से भागा देंगे। तो अब देखिए पूरी तरह से 40 से कट गया, देखो 40 से पूरी तरह से कट गया, देखो 0 आ गया। तो हम लोग का जो लहसा होगा महत्तम समापन मैसे, जो हम लोग का मैसे होगा कितना होगा स्टूडेंट 40 होगा। तो मैं ये सवाल आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो कृपया रफ्तार मैथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्र के पास अवश्य भेज दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है।